भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं और आप लोगों के मन में रहता है कि इस व्यक्ति का जो मेरे घर में विवाह नहीं हो रहा, उसका होगा कब? इसकी एज बढ़ती जा रही है, 30 से 32 साल का हो गया है। बस यही डर सताता रहता है कि इसका विवाह कब होगा। और लोग बाग तो नाम भी रखने लग गए हैं कि आपके बेटे या बेटी का विवाह कब होगा। तो भक्तों, चिंता मत करिए, गुरुदेव जी आज के इस वीडियो में आपको यही सब उपाय बताने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग उनको पत्र लिखते हैं और पत्र में सवाल पूछते हैं मनोकामना के द्वारा कि हे गुरुदेव, आपने हमें बहुत सारे उपाय बताए, हम लोग उस उपाय को करते भी हैं, लेकिन कृपया करके हमें कोई ऐसा विवाह से रिलेटेड उपाय बताइए जिसको करने मात्र से हमारे घर के उस व्यक्ति का विवाह हो जाए, जिसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी मेरे भक्त इस कथा में आए हैं वो मेरे बताए गए उपाय 2 से 3 अगर कर लेते हैं, उनके घर में जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, कैसी भी समस्या है, चाहे विवाह नहीं हो रहा है और चाहे अगर विवाह हो भी गया है और वहां पर डाइवोर्स तक की बात आ गई है, डेली झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे सोचा था शादी से पहले कि हम लोग इतने खुश रहेंगे लेकिन शादी के बाद उतने ही ज्यादा दुखी हैं। तो जितनी भी समस्याएं हैं आपके जीवन विवाह से रिलेटेड, अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशी ही रहेंगी। और जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, चाहे नहीं हो रहा है और चाहे हो गया है तो कलेश हो रहा है, ये सब से आप छुटकारा पाएंगे। तब भक्तों, जितने भी वहां पर कथा में भक्त थे वो सब गुरुदेव जी के उपाय को करते हैं घर जाके, और ठीक उपाय के करने के 1 से 1.5 महीने बाद वो गुरुदेव जी कथा में वापस आते हैं। भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जितने भी भक्त पिछले वाले उपाय में आए थे वो सारे के सारे भक्त इस बार गुरुदेव को फिर से पत्र लिखते हैं, लेकिन इस बार पत्र मनोकामना के रूप में नहीं था, इस बार पत्र था धन्यवाद के रूप में। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी को वो भक्त कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताए थे उस दिन कथा में विवाह से रिलेटेड, उस उपाय को हमने किया और उपाय को करने मात्र से हमारे घर का जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था उसका विवाह हो गया। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा उनको कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनकी सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो गई। तो चिंता मत करिए, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको ये उपाय करना कब है, किसी भी सोमवार वाले दिन। कब करना है? किसी भी सोमवार वाले दिन आपको ये उपाय करना है। और ये उपाय होगा कहाँ? शमी पत्र के पेड़ के पास होगा। ठीक, अब ध्यान रहे भक्तों कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इस उपाय में चाहिए क्या क्या वो लिख लीजिए। और हाँ भक्तों, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि जो भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ उसको आप किसी कॉपी में लिख लें, क्योंकि गुरुदेव जी के पास आजकल बहुत सारे भक्त आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम लोग मनोकामना पूर्ति के बहुत सारे उपाय करते हैं लेकिन हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण होती, कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो, कोई ऐसा तरीका बताइए। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं उपाय करने में, या कुछ न कुछ जल्दीबाजी में उपाय कर बैठते हैं जिसलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो बस गुरुदेव जी ने यही बोला कि जो भी आप चीजें सुनते हैं उसको लिख ले, क्योंकि आप जो सुनते हैं वो जल्दी आपको भूल जाते हैं और जो लिखते हैं वो आपको स्मरण रहेगा। जब भी आप उपाय करने जाए उसको एक बार देख लें, आपको सारी की सारी बातें आपको स्मरण हो जाएंगी, याद आ जाएंगी। ठीक, अब भक्तों, जो उपाय में मैंने बताया था कि आपको सामग्री क्या क्या चाहिए उसको लिख लें। सबसे पहले तो भक्तों चाहिए आपको 1 कटोरी हल्दी, थोड़ी सी मिठाई और 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जो जल लेंगे वो पीतल के लोटे में होना चाहिए, आपको किसी तांबे या किसी स्टील के लोटे पे नहीं लेना है जल, पीतल के लोटे में ले और घर से भरा हुआ होना चाहिए वो जल। ठीक, इस चीज का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें। अब जब आप शमी पत्र के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो अभी भक्तों बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे गुरुदेव, हम शमी पत्र का पेड़ कहाँ ढूंढे, नहीं मिलेगा हमें। तो चिंता मत करिए, जहां भी आपके घर के आसपास महादेव की मंदिर है वहां पर आप जाएं और वहां की पुजारी, जो वहां के पंडित जी होते हैं, वहां पर पूछिए, वो आपको शमी पत्र का पेड़ बता ही देंगे। और भक्तों, ज्यादातर शिव जी के मंदिर में शमी पत्र का पेड़ होता ही होता है, क्योंकि वो उनको प्रिय है सबसे ज्यादा। तो मंदिर परिसर के आसपास शमी पत्र का पेड़ आपको आसान तरीके से मिल जाएगा। ठीक, अब आपको वो तीनों सामग्री लेके सोमवार वाले दिन, किसी भी सोमवार वाले दिन इस उपाय को करने के लिए सीधा पहुंच जाए। अब जब आप शमी पत्र के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको माता पार्वती का स्मरण करना है। किनका करना है? माता पार्वती का आपको यहाँ पर स्मरण करना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। इस चीज का सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। इस उपाय को उनकी माताएं, उनके पिता नहीं कर सकते हैं। बस ये उपाय वही करेगी जिस लड़की का विवाह या जिस लड़के का विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद जब आप शमी पत्र के पेड़ के पास पहुंच गए, माता रानी का आराधना कर लिया 7 से 10 मिनट, अब आपको करना क्या है, जो आप हल्दी लेकर गए थे कटोरी, उसको थोड़ा सा गीला करके पेस्ट बना लें
और कहना यह है, चाहे लड़का हो या लड़की, जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, उसको ये बोलना है कि अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा ले। क्या लगा ले? हल्दी। अपने दोनों हाथों में हल्दी लगाने के बाद समी पत्र के पेड़ में 5 बार छापा लगाना है हाथों का। कितनी बार? 5 बार छापा लगाना है अपने दोनों हाथों से। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, समी पत्र के पेड़ में हल्दी के 5 छापे लगाने के बाद आपको वो जो 1 लोटा जो जल लेकर गए थे वो आपको समी पत्र के पेड़ की जड़ में अर्पित करना है। ठीक। अब जब आप जल को अर्पित करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड समस्या चल रही है, जो भी अड़चने आ रही हैं, जैसी भी समस्या है, वो आपको माता पार्वती का स्मरण करके आपको समस्या बोल देना है और जो भी आपकी मनोकामना है वो पार्वती माता को बोल देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी मनोकामना अवश्य प्राप्त होती है। अब भक्तों, अब आप बोलेंगे कि गुरुदेव जी, जो आपने मिठाई बोला था ले जाने के लिए, उसका क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपको करना यह है कि जो आप मिठाई लेकर गए थे, आप जब जल अर्पित कर देंगे तो सबसे पहले वो मिठाई को वहीं के वहीं खिला दें जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। ठीक। इस चीज का आपको ध्यान देना, ये नहीं कि आपको घर पे जाके खाना है वो मिठाई, वहीं के वहीं सभी पत्र के पेड़ के पास आपको मिठाई खा लेनी है। और भक्तों, सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान रहे, जो आपने 1 लोटा जल सभी पत्र के पेड़ में अर्पित किया था, जो साथ में माताएं गई हैं, अगर माताएं आपके साथ नहीं भी गई हैं तो आपको करना क्या है, वो जो जड़ के पास की जो मिट्टी गीली गीली है उसको हाथों में लेकर अपने माथे में तिलक के रूप में लगा दे। समी पत्र के पेड़ की जो जड़ की मिट्टी है उसको तिलक के रूप में उस लड़का या लड़की के माथे पे लगाना है और प्रणाम करके माता पार्वती का स्मरण करते हुए आपको घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी बताते हैं। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना कब है? किसी भी सोमवार की अष्टमी वाले दिन करना है। ठीक है। तो इस उपाय को गुरुदेव जी बताते हैं कि जो पहला उपाय था उसमें बहुत सारी माताएं ये बोलती थी कि गुरुदेव, आपने तो हमें को ऐसा उपाय बता दिया जिसमें उस बच्चे का होना जरूरी है, लड़का लड़की का होना जरूरी है। अगर नहीं है तो क्या करें? अगर बाहर वो पढ़ाई करती है या जॉब करती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें? तो गुरुदेव जी बोलते हैं, जब भी आपके घर में कोई बच्चा नहीं जिसके विवाह के लिए आप लोग प्रार्थना मनोकामना कर रहे हैं, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय में वही मैंने बताया आपको। सबसे पहले तो सामग्री लिख लीजिए। 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। जो 1 बेलपत्र की डंडी लेंगे वो ज्यादा बड़ी ना ले, छोटी सी तोड़ लें आप, और 1 काली मिर्च और 1 लोटा जो जल होगा वो पीतल के लोटे में होना चाहिए और घर से भरा हुआ जल होना चाहिए। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, उनके नाम का जाप करना है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है। उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। अब जब मंत्रों का उच्चारण कर लिए तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाइए। ठीक। मुख करके शिवलिंग के उत्तर दिशा की तरफ आपको बैठना है। ठीक। अब जब आप बैठ गए हैं तो ध्यान रखिए कि जो 1 बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च मैंने बोला था, तो जहां पर आपका मुंह है शिवलिंग के सामने, वो आपके अपोजिट साइड में ही आपको शिवलिंग के रखनी है। जैसे आपने उत्तर दिशा की तरफ शिवलिंग की तरफ बैठ गए हैं तो जस्ट शिवलिंग के अपोजिट साइड में ही आपके उल्टे वाले भाग में उधर आपको 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च आपको रख देनी है। और भक्तों, जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, खड़े होकर भगवान भोले बाबा की आराधना करते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए पूरे के पूरे जल को शिवलिंग के चारों तरफ अर्पित कर दें। और जो भी आपके बच्चे का नाम है और गोत्र है वो आपको नाम और गोत्र बोलना है जल अर्पित करने के बाद। और जैसी भी समस्याएं चल रही हैं विवाह से रिलेटेड या विवाह होने के बाद जो समस्याएं चल रही हैं, तो उन सारी समस्याओं को बोल देना है और गुरुदेव जी को और भगवान भोले बाबा को अपनी मनोकामना बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।